हमारे आजाद भारत देश की गृह लक्ष्मी अब सिर्फ गृह लक्ष्मी नहीं रह गई है। वे गणतंत्र दिवस पर बात करेंगे आज हम उन महिलाओं की जिन्होंने भारत का तो नाम रोशन किया ही है, महिलाओं को भी गौरवान्वित किया है। लड़की होने पर जिस देश में लोगों के चेहरे उतर जाते थे, वहाँ हमारी इन लड़कियों ने अपने अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कल्पनाओं से परे था। आइए जानते हैं इन सब के बारे में कि कैसे इन्होंने अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन किया। पहली एशियन और सबसे युवा महिला भक्ति शर्मा, जिन्होंने अंटार्कटिक में स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया। दूसरी तरफ अरुणिमा सिन्हा, जो जिंदगी को हौसलों से जीने की एक ऐसी मिसाल है, जिन्होंने अपना एक पैर खोने के बाद भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की। कहते हैं कि माँ बनने के बाद खेलों की दुनिया में आपका करियर खत्म हो जाता है, लेकिन मैरी कॉम एक ऐसा नाम है जो 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी 5 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर चुकी हैं। हर्षानी कान्हेकर ने हिम्मत की एक ऐसी मिसाल कायम की है कि उन्हें भारत की पहली फायर फाइटर कहा जाता है। 10 साल से वह फायर ब्रिगेड में महिला अग्निशामक के रूप में कार्य कर रही हैं। केवल 24 साल की उम्र में ओलंपिक में मेडल जीतकर साइना नेहवाल ने भारत का सर विश्व में गर्व से ऊंचा कर दिया। उन्होंने कई टाइटल अपने नाम किए और जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। पूजा ठाकुर एक ऐसा नाम है जो एयरफोर्स में पहली महिला ऑफिसर बनी, जिन्होंने बराक ओबामा का गार्ड ऑफ ऑनर बनने का मौका पाया। 2014 में पद्मश्री पाकर विद्या बालन ने बॉलीवुड में छरहरी काया वाली हीरोइन होने की परंपरा को तोड़ दिया और अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों का दिल जीत लिया। दूसरी ओर प्रियंका चोपड़ा एक ऐसा नाम है जिन्होंने 2 बार भारत का नाम विश्व में गौरवान्वित किया, पहले मिस वर्ल्ड बनकर और फिर हॉलीवुड में क्वांटिको के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीतकर। इसके बाद प्रियंका लड़कियों की यूथ आइकन बन गई हैं। सानिया मिर्जा भारत की नंबर 1 टेनिस प्लेयर रही हैं और अब तक वह 14 मेडल जीत चुकी हैं। इसीलिए उन्हें टेनिस की सनसनी भी कहा जाता है। शायद ही किसी ने सोचा हो कि क्रिकेट प्रेमी देश में स्क्वैश जैसा खेल भी लोकप्रिय हो सकता है, लेकिन दीपिका पालिकल वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप के टॉप 10 में अपनी जगह बनाकर ये साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। तानिया सचदेव ब्यूटी और ब्रेन का एक सटीक उदाहरण है। चेस जैसे खेल में जिसमें लड़कियां ना के बराबर हैं, तानिया 2 बार ग्रैंड मास्टर बन चुकी हैं और उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। भारत के 66वें गणतंत्र दिवस पर सभी से हम यही कहेंगे, लक्ष्मी जब आए घर, गृह लक्ष्मी बन जाए दूजे घर। प्यार दो, उसे सम्मान दो, बेटियां हमारे घर का मान हो, नाम करेंगी रोशन, बस उनके अस्तित्व की सही पहचान हो। गृह लक्ष्मी टीम की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों बधाइयां।
this festive season. Max celebrates India with its dazzling new festive collection. Max, look good, feel good. मेरा नाम रंजीत कटियाल। हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक कि हम कोयती नहीं, हिंदुस्तानी हैं। साथ है तो कुछ है, वरना। फिल्म एयरलिफ्ट मानवीय भावनाओं और संवेदनाओं की कहानी है। लंबे समय के बाद ऐसी फिल्म बनी है जिसमें वार जोन में फंसे लोगों के दर्द और तकलीफों का जायजा मिलता है। इस फिल्म की दो खासियत है। पहला, इसकी कहानी। यह फिल्म इतिहास के सबसे बड़े सिविल इवैक्यूएशन पर आधारित है। इसे भारत सरकार और एयर इंडिया ने मिलकर अंजाम दिया था। दूसरी खासियत है खुद अक्षय कुमार। अपने 28 साल के फिल्मी सफर में अक्षय ने अब तक 115 फिल्में की हैं। अक्षय के नाम के साथ एक्शन, स्टंट, कॉमेडी जैसे शब्द खुद ब खुद जहन में आने लगते हैं। लेकिन फिल्म एयरलिफ्ट में अक्षय बिल्कुल अलग हैं। निर्देशक राजा कृष्ण मेनन ने इस फिल्म को फ्लैशी बनाने की जगह इसे सादगी और सच्चाई के साथ परोसा है। फिल्म का लुक एंड फील बिल्कुल वैसा ही है जैसा 90 के दशक का कुवैत शहर रहा होगा, और यह भी एक वजह है कि फिल्म वास्तविक लगती है। एक पल विच सवार करा। फिल्म में निम्रत कौर की एक्टिंग अच्छी है। अक्षय और निम्रत के अलावा फिल्म में पूरब कोहली और अन्य कलाकारों की भूमिका भी उस समय की परिस्थितियों को समझने में सहायक है। एक और बात जो खलती है वह यह है कि फिल्म का नाम एयरलिफ्ट होते हुए भी एयरलिफ्ट के सीन्स को फिल्म में ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। फिल्म में एक ऐसा मोमेंट भी आता है जब राष्ट्रीय ध्वज को देखकर आप भावुक हो उठते हैं। आइए जानते हैं फिल्म देखने के बाद दर्शकों का क्या रिव्यू है इस फिल्म के बारे में। सुपर मूवी, मस्ट वॉच, 9 आउट ऑफ। बहुत अच्छी थी। अक्षय कुमार की एक्टिंग बहुत प्यारा है एंड नम्रता वाज वेरी गुड। 9 स्टार आउट ऑफ 10। थैंक यू। बहुत अच्छी पिक्चर है। आई लाइक माय फैमिली। अक्षय कुमार की जबरदस्त एक्टिंग के लिए व राजा कृष्ण मेनन के दर्शकों को एयरलिफ्ट ऑपरेशन से रूबरू कराने के लिए गृहलक्ष्मी टीवी की ओर से मैं गरिमा अनुराग इस फिल्म को देती हूँ पूरे 4 स्टार। एयरलिफ्ट हिंदुस्तानियों के लिए हिंदुस्तान की सबसे कामयाब कोशिश। अनुभव हैं, बहुत ही अच्छे मेमोरेबल अनुभव हैं, कुछ खट्टे मीठे अनुभव हैं। तो लाइक बीइंग विद सलमान खान इज वन ऑफ द अनुभव, बहुत ही एक मेमोरेबल मोमेंट है वो। तो लाइक द वे ही इज ऑलवेज मीटिंग, लाइक आई हैव नेवर डन द मेकअप विद हिम, लाइक बट आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द इवेंट विद हिम बिकॉज आई डोंट थिंक ही नीड एनी काइंड ऑफ मेकअप। So, but like being with him in his NGO, like being human के साथ एसोसिएट होना, उसके साथ वो जो भी काम कर रहे हैं उनके बच्चों को एम्पावर करना, उनके बच्चों को उस NGO के बच्चों को सेल्फ रिलायबल बनाना, and the kind of intimacy, the kind of affection he has, like you be with Salman and you won't feel you are with a celebrity, you are like with another human being, and that's the kind of space he gives, that's the kind of like vibes he gives. So like बहुत अच्छा लगता है जब भी सलमान अराउंड होते हैं। And whenever you are with Akshay, he is always full of fun. You never know कि next moment पे क्या जोक आने वाला है, और तुम्हें कुछ नहीं पता होता तुम्हारे बारे में वो क्या बोलने वाले हैं या अपने बारे में क्या बोलने वाले हैं। तो ही इज सो मच रिलायबल टू कि वो उस स्पेस को बिल्कुल कंफर्टेबल बना के रखते हैं, जॉयफुल बना के रखते हैं, लाइव बना के रखते हैं। तो हर स्टार की अपनी अपनी खासियत होती है, उन्हीं खासियत के साथ हमारी कुछ मेमोरीज जुड़ी होती हैं। एंड एट द एंड दे ऑल आर ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स, तो ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स एंड आई लव देम। सारी अफवाहों को दरकिनार करते हुए दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने को स्टार विवेक दहिया से सगाई कर ली है। सीरियल ये है मोहब्बतें से मशहूर हुई दिव्यांका त्रिपाठी और इशिता भल्ला और उनके को स्टार विवेक दहिया की सगाई
चंडीगढ़ में सिर्फ उनके परिवार और करीबी मित्रों की मौजूदगी में एक प्राइवेट समारोह में की गई। टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की अचानक हुई इस सगाई की खबर और तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और सभी इनके बारे में जानने और इन्हें देखने के लिए बेताब हैं। ये है मोहब्बतें में इशिता का किरदार करने के बाद दिव्यांका ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि 9 साल तक अभिनेता शरद मल्होत्रा के साथ रिलेशनशिप में रही दिव्यांका का पिछले साल ही उनसे ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से उनका नाम लगातार सुर्खियों में आए जा रहा था और उनका नाम उनके दूसरे को स्टार करण पटेल और रमन भल्ला से भी जोड़ा गया और उनके शो के इंटीमेट सीन भी काफी चर्चा में रहे। लेकिन दिव्यांका ने अपने टूटे हुए दिल को तो संभाला ही, साथ ही इस तरह की बेकार खबरों का भी खुद पर कोई असर नहीं होने दिया और इन अफवाहों का जोरदार जवाब भी दिया। उसके बाद दिव्यांका मिली विवेक दहिया से और कुछ होने लगा। तब से ही को एक्टर विवेक के साथ दिव्यांका के अफेयर की चर्चा काफी समय से चली आ रही थी। वैसे जो भी हो दिव्यांका, अपनी सगाई में आप बेहद खूबसूरत लग रही थी। मेहंदी में लिखा विवेक का नाम हो या आपका स्टाइल पोज, केक कटिंग हो या गोद भराई सेरेमनी हो, सभी में आप कमाल की लग रही थी। रिंग पहनते वक्त दिव्यांका के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। विवेक दहिया और दिव्यांका साथ में बहुत ही क्यूट कपल लग रहे हैं। आप दोनों की जोड़ी एक आदर्श जोड़ी बने। गृह लक्ष्मी टीम की ओर से शुभकामनाएं। सुचिता माहेश्वरी, गृह लक्ष्मी टीम।